ये कैनल जो है एक इससे पानी को निकालने का, इससे पानी को निकालकर सही समय पर किसानों के खेतों तक पहुंच जाए पानी, इसके लिए इस कैनल का, छोटा कैनल का व्यवस्था की गई है। लेकिन आप देख लीजिए इसकी क्या स्थिति है। सुनते हैं कि सिंचाई के लिए तो वो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है पानी को जो है दौड़ाने के लिए बना हुआ है कि एक तरह का बाढ़ आ जाता है, उस पानी को हम ज्यादा दूर में तक ले जाएंगे तो जो पानी है वो बहुत दूर तक जाएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं द यूथ वॉइस 24। बिहार में चुनावी की जो सरगर्मी है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। आज जब हम बिहार के आय का स्रोत के बारे में बात करेंगे तो बिहार के मुख्य आय का स्रोत कृषि कार्य है। लेकिन कृषि कार्य पर सरकार का जो रुख होनी चाहिए थी, जो गंभीरता पूर्वक रुख होनी चाहिए थी, वह नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा एक गंडक नदी से निकलने वाला जो कैनल है, इससे बहुत बड़े किसानों के बहुत बड़े भूभाग पर हम सिंचाई की सुविधा प्रदान कर सकते थे, लेकिन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, यह देश एक से एक वीरों का देश रहा है। जब इस देश में अन्न की कमी हुई थी तो शास्त्री जी के एक आह्वान पर लोगों ने एक दिन भूखे रहने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था, और विभिन्न तरह के आजादी के पहले भी अपने वस्त्रों को, विदेशी वस्त्रों को भी जलाने का काम गांधी जी के कहने पर भारत के लोगों ने किया था। तो आज के संदर्भ में हम मिलियन और ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं, भारत इतने उन्नति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन तमाम संसाधन, तमाम सारे चीज होने के बावजूद भी हमारे पास सिंचाई मंत्री है, हमारे पास कृषि मंत्री है, हमारे विभाग विभिन्न तरह के मंत्री हैं जो किसानों के कार्यों के लिए उनका कार्य होता है कि किसानों का किस तरह आर्थिक उन्नति हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है, सभी संसाधन होने के बावजूद भी सरकार की क्या लापरवाही है। सारे संसाधन होने के बाद भी किसी भी रुपया पैसा का कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी वर्तमान जो सरकार की जो किसानों के प्रति जो गंभीर गौरतापूर्व तनिक भी रुक नहीं है। हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। किसानों को खेत तक अच्छे ढंग से सुगम पूर्वक सिंचाई के लिए पानी पहुंच पाए, इस कैनल का, इसके लिए जो एक छोटे कैनल का प्रयोग किया गया है, बनाया गया है। देखिए, यह सरकार के द्वारा बनाई गई है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से यह छोटे कैनल जो है एक इससे पानी को निकालने का, इससे पानी को निकालकर सही समय पर किसानों के खेतों तक पहुंच जाए पानी, इसके लिए इस कैनल का, छोटा कैनल का व्यवस्था की गई है। लेकिन आप देख लीजिए इसकी क्या स्थिति है। सरकार के पास विशेष टेक्नोलॉजी को लेकर, चाहे जेसीबी हो, अन्य यंत्र हो, जो इसको और सफाई करके और तेजी गति से हम पानी किसानों के खेतों तक पहुंचा सकते थे, उसमें सरकार, इसमें न बजट की कमी है, इसमें न रुपये पैसे की दिक्कत है, न इसमें एक सरकार की मानसा जो दिखनी चाहिए थी किसानों के प्रति। हम यह नहीं बताने आए हैं कि खजाने में, बिहार सरकार के खजाने में क्या पैसे है या नहीं है। हम इनकी जो मनोस्थिति है किसानों के प्रति, वो दिखाने के लिए हम एक बहुत मजबूती ढंग से प्रयास कर रहे हैं। और एक और बात कहने देना चाहते हैं कि जिस तरह से एक तो किसान मौसम का मार तो झेल ही रहा है, किसान सरकारों का ये जो बेरुखी है, जो एक अगंभीरपूर्ण रवैया है, उसका तो, और देखिए इस पर जो सरकार की मानसिकता है, इस पर हम सागर जी से चर्चा करेंगे कि क्या किसानों के प्रति, छात्रों के प्रति, नौजवानों के प्रति ऐसा क्या हो रहा है बिहार में। देखिए, अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार अपने बदहाली के लिए जाना जाता है शुरू से लेकर आज तक। और हम बात करें पूरे भारत में, तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो अपने बदहाली के लिए प्रचलित है। और अब बात करें इस नहर की, तो मेन कैनल है, और हम मेन कैनल की बात करते हैं। सिंचाई कार्य के लिए हमने पिछले भी वीडियो में बात किया था, शुरू किया गया था। लेकिन अब देखिए, इस नहर की वजह से बहुत से किसान खत्म हो चुके हैं। नहर ने बहुत से किसान का जो भूमि है वो एक्वायर कर लिया गया, मुआवजा दिया गया, लेकिन इस नहर की वजह से किसानों का कोई फायदा नहीं है। देखिए, एक और बात हम सागर जी बोलेंगे कि ये जो सरकार की लुक्का छुपी चल रही है, कहीं जो एक छोटे कैनल के माध्यम से किसानों के पास जो पानी सिंचाई के लिए पहुंचानी थी, एक तो वहां एक कहीं तो बना नहीं है, कहीं बन गया तो उसे सफाई के लिए अवरोध उत्पन्न है उसमें, कहीं तो बिजली चल गई है लेकिन वहां नहर का पानी पहुंच नहीं पा रहा है, जिससे किसान सुगम पूर्वक अपने फसलों को सिंचाई कर पाए।
और एक और बात हम देखेंगे, जो किसान नहर के पानी से अपनी सिंचाई फसलों को करते हैं, उसके फसल और अच्छे ढंग से ग्रो करने का काम करते हैं, बढ़ने का काम करते हैं। वो भूमिगत जल की अपेक्षा एक खाद युक्त जल होता है नहर का। हम धरातल पर किसानों के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये तो नामुमकिन होते हुए दिख रही है। देखिए, हम बात कर रहे हैं इस नहर की। इस नहर के लिए बहुत से, इस नहर जो मेन कैनल है, इसका मुख्य लक्ष्य था, जब निर्माण इसका किया गया था उस समय इसे इंदिरा गांधी चैनल कैनल के नाम से जाना जाता है। जब इस नहर का निर्माण किया गया था, इसका लक्ष्य था सिंचाई के लिए, क्योंकि किसानों की सुविधा हो सिंचाई के लिए। लेकिन क्या इससे सुविधा नहीं, इससे असुविधा ही किसानों की हो रही है। कहीं ना कहीं नहर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इससे किसान का 5% भी खेतों का सिंचाई नहीं हो पाता इस नहर से। और कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए योजनाएं लेकर आती है, लेकिन धरातल पे योजनाएं लागू कहीं नहीं होता है। देखिए, बिहार का जो किसान है जी, जब वो फसल का बुआई करता है, रोपनी करता है, उस समय तो विभिन्न तरह की मार झेल ही रहा है। एक मौसमी मार है, जो समय पर बारिश नहीं होने के कारण तो किसान विभिन्न तरह की समस्या तो झेल ही रहा है। लेकिन नहर के द्वारा जो मुख्य रूप से किसानों के अच्छा के लिए, भलाई के लिए कार्य करने के लिए यह कार्य किया गया था, वो भी नहीं मिल पा रहा है। और जब किसान अपने फसलों को कटाई करते हैं, कटाई के समय भी उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। वो डायरेक्ट अपने फसलों को सरकार से बेच भी नहीं पाते हैं, और उसको बिचौलियों के माध्यम से। देखिए, यहाँ किसानों को किस तरह कदम कदम पर लूटा जा रहा है। तो हम किसानों को एक हेल्दी फार्मर के रूप में, भारत के फार्मर एक हेल्दी फार्मर के रूप में कैसे आगे बढ़े, जैसे कि अन्य राज्यों की हम बात करें, पंजाब और हरियाणा और साउथ के राज्यों के हम बात करें, तो वहां के किसान फसलों को अच्छी कीमत पर बेच पाते हैं। साउथ में तो हम यह भी देखते हैं, फिल्मों के माध्यम से और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से हम देखते रहते ही हैं कि वहां जल के लिए क्या क्रांति लोग कर देते हैं। और जो यह नहर के जल है, इसको अपने अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बिहार के जब बात करते हैं, जब खासकर उत्तर भारत की बात करते हैं, उसमें बिहार और यूपी की बात करते हैं, और उसमें भी बिहार का, तो बिहार का इसमें साफ पिछड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर हम बात करें युवा पीढ़ी से, अगर हम पूछते हैं उनसे कि नहर क्यों बना है, वो खुद प्रश्न करते हैं। उन्हें ये नहीं लगता है कि सिंचाई के लिए बना है। वो सुनते हैं कि सिंचाई के लिए तो वो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है पानी को जो है दौड़ाने के लिए बना हुआ है। ये एक तरह का बाढ़ आ जाता है, उस पानी को हम ज्यादा दूर में तक ले जाएंगे तो जो पानी है वो बहुत दूर तक जाएगा, इसे एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएगा। उनके मन में भ्रम रहता है। युवा, आज की युवा पीढ़ी जो है, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि नहर सिंचाई के लिए बना हुआ है, क्योंकि सिंचाई करते इससे होता नहीं है, तो कैसे पहचान गए कि सिंचाई के लिए बना है। देखिए, और हम यही बात कर रहे थे, तो नहर के लिए कहीं ना कहीं किसान भी जिम्मेवार है, क्योंकि किसान जो है कहीं ना कहीं इस नहर को जो है वो करे तो करे क्या किसान। और किसान तो इस नहर में तो सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो भैंस को नहलाने के लिए नहर रह गया है, सिंचाई का तो इससे होता नहीं है। और जो इस नहर है, कहीं ना कहीं नहर का एक सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कार्य किया गया है, एक चीज मानना तो पड़ेगा। नहर को, बांध को बहुत मजबूत बना दिया गया है, क्योंकि पहले जो बांध था उसकी सिंचाई के लिए जगह भी था, कहीं कहीं दिया गया रहता था, बना टाइप के लगाया रहता था कि यहाँ पर सिंचाई होगा, लेकिन बांध मजबूत बना दिया गया। बांध से टूटने से जो है बाढ़ न आए, बांध पर कार्य जरूर किया गया है, नहर पर कहीं नहीं, सिंचाई के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। एक बात हम कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि सरकार जब से भी बनी है, चाहे किसी की भी बनी हो या किसी की दल का बनी हो, हम बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सरकार किसी भी एक ठोस कार्य के लिए, चाहे वो विद्यार्थियों के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, बेरोजगारी को लेकर हो, नवयुवकों के प्रति हो, जो कार्य हो, तो हम जब इस सरकार के कार्यों का विश्लेषण करते हैं, चाहे विभिन्न काल में अलग अलग सरकारें रही है अलग अलग पार्टियों का, तो हमें किसी भी दल के द्वारा, चाहे वो छात्रों के बीच में हो, चाहे किसानों को लेकर हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के लेकर हो, किसी भी एक खास क्षेत्र में लेकर विशेष प्रयास करते हुए नहीं देखा है। छोटा मोटा योजना चला देना, मध्याह्न हो या साइकिल बांटकर लड़कियों को स्कूलों तक ला देना, ये सब रही है। लेकिन एक ठोस जो कदम दिखना चाहिए था, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, चाहे कृषि कार्य के क्षेत्र में, यह दुर्भाग्य रहा बिहार का, किसी भी सरकार और बिहार के नेताओं ने इसको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। इसलिए ठोस क्षेत्र में जहां हमारा विकास हो सकता था, जहां हम बिहार के आय का मुख्य स्रोत हो सकता था, उसमें यहाँ के नेता विफल रहे। देखिए, जो कार्य सरकार या किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी दल के द्वारा किया गया था, लेकिन जो कार्य के लिए जो रूपरेखा तैयार किया गया, वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरने पर विफल हो गया है। उस तरीके से धरातल पर नहीं उतर पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। कार्य हुआ है, इस बात को मानते हैं, धरातल स्तर पर जिस तरीके से होना चाहिए उस स्तर से नहीं हो पाया। और आज दुर्भाग्य है कि हम जैसे युवा इस समस्या को बता रहे हैं,
और अभिषेक जी आप बहुत अच्छे से बताए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, द यूथ वॉइस 24 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फेसबुक पर द यूथ वॉइस 24 को आप देख रहे हैं तो द यूथ वॉइस 24 फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।